Students, our today topic is properties of ionic compound. What is the property of ionic compound? एक्चुअल में प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? पहले तो हमें वर्ड क्लियर होना चाहिए. What do you mean by property? प्रॉपर्टी मीन्स कि वो वाटर सॉल्युबल है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, उसकी शेप कैसी है, लिक्विड की फॉर्म में है, ठीक है, सॉलिड स्टेट है, क्रिस्टल है, अमॉर्फस है, तो किस टाइप का सब्सटेंस है, उन सारी प्रॉपर्टीज़ को हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है. नाउ केम्स टू द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज द ionic compound, that is the crystalline solid. Ionic compound. Now our first property is the ionic compounds are crystalline solid. How we can say that the ionic compound are the crystalline solids? Crystalline solids हम कैसे कहते हैं? अब ionic compound क्या है? So common example NaCl. NaCl कैसे फॉर्म होता है? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, दो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस के बीच में क्या डेवलप होती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है, जो कि बहुत क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, विच इज़ टू स्ट्रॉन्ग, सो दैट टू बाइंड देम, टू होल्ड देम स्ट्रॉन्गली क्या करते हैं, उन दोनों को होल्ड करती है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को, जो दोनों एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्गली बाइंड हो जाते हैं और अपनी एक लैटिक्स पोजीशन पर आ जाते हैं, प्रॉपर पोजीशन एक्वायर कर लेते हैं. तो सॉलिड क्या होता है, एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन जाती है, क्योंकि वो वेल डिफाइंड शेप में आ जाता है. इसकी क्या होती है, वेल डिफाइंड शेप होती है, और Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं, और उनसे क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म होता है. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट. आयनिक कंपाउंड है, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई होता है. दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. अब उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों है, वाई इट इज़ सो. अब हमारे पास जो NaCl है, जो कॉमन सॉल्ट हम अपने किचन में यूज़ करते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट है 800 और उसका बॉइलिंग पॉइंट है 1223 डिग्री सेल्सियस. इतना हाई है, वाई, क्योंकि इनकी जो स्ट्रॉन्ग, ये अभी मैंने बोला कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो इन्हें ब्रेक करने के लिए कि ये सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कब चेंज होगा, जब इनकी ये फोर्सेस जो है वो क्या हो, कौन सी फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ये वाली, ये ब्रेक होंगी. जब ये ब्रेक होंगी तभी ये Na सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा, और ये फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं. दीज आर टू स्ट्रॉन्ग to break them. These are a strong field of attractions are present between the Na positive and the Cl negative. So to break them we require high melting point and high boiling point. Okay, so these have, the ionic compound have high melting and boiling point. Now come to the next point, that is they are soluble in water. Okay, वाटर में तो soluble है, okay, लेकिन इनसॉल्युबल हैं किसमें, एसीटोन में, ईथर में. अब आप बोलोगे एसीटोन क्या है, जो हम अपने घर में सिंपल नेल रिमूवर्स यूज़ करते हैं, वो होता है एसीटोन. ईथर्स आपको लैब में मिलेगा, नॉट इन द होम और इन द हाउस होल्ड यूज़ में हम ईथर्स नहीं यूज़ करते, एसीटोन आपको मिल जाएगा. अब कोई भी आयनिक सॉलिड लो, उसे वाटर में डिज़ोल्व कर दो. जैसे आप नमक लेते हो, जब आप नमक को वाटर में डिज़ोल्व करते हो तो वो ईजिली क्या होता है, डिज़ोल्व हो जाता है. अगर आप वही कॉमन सॉल्ट जो आपकी किचन्स में है, उसे अपने घर में नेल रिमूवर जो पड़ा है उसमें जब आप डिज़ोल्व करोगे, वो डिज़ोल्व नहीं होता. क्यों नहीं होता, वाई, क्यों नहीं होता, रीज़न भी तो होगा ना, हर चीज़ का रीज़न होता है. इसका रीज़न है डाइइलेक्ट्रिक due to the dielectric constant, or we can also say that dielectric current और constant, जो मर्जी वर्ड यूज़ करो, इसे प्रेजेंट होने के कारण ही जो वाटर NaCl है वो वाटर में तो सॉल्युबल है, लेकिन एसीटोन या ईथर में
सॉल्युबल नहीं है। अब आप बोलेंगे कि व्हाट इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और व्हाट इज़ द डाइलेक्ट्रिक करंट, ये होता है क्या? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? ये ना एबिलिटी होती है किसी भी सॉलिड की, जैसे Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, ओके, तो इनकी एबिलिटी होगी कि इसमें से क्या है, करंट पास करो, ओके, इट हैज़ द एबिलिटी टू पास द करंट थ्रू इटसेल्फ, दैट इज नोन टू बी अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ड्यू टू विच इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ड्यू टू विच इट इज सॉल्युबल इन वाटर. Now these ionic compounds can conduct the electricity when dissolved in water. अब ये जो आयनिक कंपाउंड्स है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं जब हम इन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं या हम इन्हें मेल्ट करते हैं. अब ये क्या बात है, ठीक है. अब हमारे पास सिंपल एक आयनिक कंपाउंड है, हमारे पास ना एक सिंपल आयनिक सॉलिड कंपाउंड है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा, ओके. लेकिन अब हमारे पास क्या है, एक लिक्विड फॉर्म में सॉल्ट हमने क्या किया, डिज़ोल्व कर दिया. वही सॉल्ट को ना, जैसे NaCl है, उसको ना वाटर में डिज़ोल्व कर दिया, तो अब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है. It is conducting the electricity. Why it is so? The reason behind it is that when we dissolve NaCl in water, okay, the NaCl changes to Na positive and Cl negative, which are the ions. ये क्या है, कटायन है, और ये क्या है, अनायन है. These changes to cations and anions, which is collectively also known as anions. तो अनायंस में ये चेंज होगी, ठीक है. और अब ये अनायंस में चेंज होगी, और जो अनायंस होते हैं ये क्या होते हैं ना, करंट कैरियर्स होते हैं. अनायंस आर करंट कैरियर्स. दीज कैरीज द करंट थ्रू दिस सोल्यूशन. और जब ये सोल्यूशन में ऐसे डिसोसिएट्स हो जाते हैं, अब इस इक्वेशन को डिसोसिएशन बोलते हैं. मतलब वाटर में डालने से NaCl क्या है, Na पॉजिटिव होगा और Cl नेगेटिव में चेंज होगा, तो डिसोसिएट हो गया, मतलब कि Na के क्या हो गए, पार्ट हो गए, तो डिसोसिएशन रिएक्शन हो गई. अब ये आयंस जो है वो करंट को कैरी करते हैं, इसी वजह से जो लिक्विड फॉर्म है, ये जो सोल्यूशन फॉर्म है ऑफ आयनिक कंपाउंड का, वो करंट कैरियर होता है. करंट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज द सॉलिड डज नॉट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी, इट डज नॉट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी. Now next point, that you can also give the second reason, that is the dielectric constant which we discuss above. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बस एक टेंडेंसी होती है, किसी ना कंपाउंड्स की टेंडेंसी होती है कि वो अपने में से क्या है, करंट को पास करवा सकते हैं. इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ सम ऑफ द कंपाउंड टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम. हम और ये जो लिक्विड फॉर्म है इसे हम एक्वस NaCl भी बोल देते हैं और मोल्टेन NaCl भी बोल सकते हैं. दो इनके क्या है, नेम्स हैं, मोल्टेन NaCl एज वेल एज द एक्वस NaCl. Alright, here comes some of the demonstrations or some of the activity that जो हमने अभी प्रॉपर्टीज़ पीछे स्टडी की हैं, हमें कैसे पता लगा कि उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट था, हाई बॉइलिंग पॉइंट था, ठीक है. वी कांट डिटरमाइन ना, तो कुछ एक्टिविटीज़ से हम डिटरमाइन कर सकते हैं. तो एक्टिविटी क्या है, आप एक स्पैचुला लो, स्पैचुला मीन्स स्पून, विच इज़ नॉर्मली अवेलेबल इन आवर किचन बट दैट इज़ नॉट द मेडिकेटेड वन, एंड टेक अ स्टैंड, बर्नर स्टैंड, और इस पे आप क्या रखें, NaCl या कोई भी आयनिक कंपाउंड रखते हैं. मैंने NaCl इसीलिए बोला कि अगर आप ये डेमोस्ट्रेशन अपने घर में एक्टिविटीज़ के थ्रू करना चाहे तो यू कैन परफॉर्म इट, नॉट अ बिग डील, ओके. NaCl यहाँ पे रख दिया. अब आपने क्या किया, इसे हीट करना स्टार्ट किया. यू स्टार्ट द फ्लेम एंड हीटिंग इट. अब ये हीट होता गया. अब ये मेल्ट किस टेम्परेचर, उसके साथ ही ऊपर ना इन्होंने थर्मोमीटर भी लगा दिया. दे ऑल्सो प्लेस अ थर्मोमीटर ओवर देयर. तो जब ये थर्मोमीटर ये मेल्ट होता गया तो इन्होंने देखा कि नियर अबाउट 800 डिग्री सेल्सियस पर आके ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गया. जैसे आइस होती है वो एक सॉलिड फॉर्म में, NaCl भी एक सॉलिड फॉर्म में है, वो लिक्विड में कब चेंज होना स्टार्ट हो गया, 800 डिग्री पे. लिक्विड में स्टार्ट हुआ भी चेंज होना, और बॉयल, जैसे हम पानी को कहते हैं उबलना स्टार्ट हो गया,
तो बॉयल होता है ये 123 डिग्री सेल्सियस। इससे हमें पता लग गया अभी जो आयनिक कंपाउंड है, जो आयनिक कंपाउंड है उनका मेल्टिंग पॉइंट और उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है। दे हैव हाई मेल्टिंग एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट डेमोस्ट्रेशन। अभी मैंने आपको पीछे वैसे डेमोस्ट्रेशन बता तो दी थी, लेट्स रिवाइज इट अगेन। अब आपने क्या पढ़ा कि जो वाटर आयनिक कंपाउंड है वो वाटर में तो सोल्यूबल है लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब कि एसीटोन, ईथर, ठीक है। एसीटोन मतलब कि आपका जो नेल रिमूवर होता है जिसे आप यूज़ करते हैं, नेल रिमूवर, ओके। तो कहते हैं कि इसमें तो सॉल्युबल है वाटर में लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल नहीं है। तो उसके लिए इन्होंने एक एक्टिविटी की, एक टेस्ट ट्यूब ले ली, सॉरी 2 टेस्ट ट्यूब्स ले ली इन्होंने, दोनों में NaCl डाल दिया, ओके। अब एक में क्या डाला, वाटर डाल दिया, ओके, और दूसरे में क्या डाला, एसीटोन। अब इसमें क्या डाला है, वाटर, और इसमें क्या डाला है, एसीटोन। वाटर में क्या हुआ, NaCl डिजोल्व करना स्टार्ट कर गया, इट स्टार्ट डिजोल्विंग, हो गया कंप्लीटली डिजोल्व हो गया। लेकिन एसीटोन में ये बिल्कुल भी डिजोल्व नहीं हुआ। इससे हमें पता लग गया कि जो वाटर आयनिक कंपाउंड है, दीज आर सॉल्युबल इन वाटर बट नॉट सॉल्युबल इन दी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ओके। Now comes to the next. We have studied that ionic compounds are good conductor of electricity. हमने बोला कि जो ionic compounds होते हैं वो NaCl है, जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में चेंज हो जाते हैं, जो क्या होते हैं, आयंस। आयंस को होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जिसके कारण क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कंडक्ट करती है। आयंस एक्चुअली क्या होते हैं, ब्रेक डाउन, ये NaCl, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो गए, और फ्री आयंस का जो सेकंड नेम है ना, आयंस को इलेक्ट्रॉन, और यू कैन ऑल्सो से इट एज ए करंट कैरियर। इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं या आप कह सकते हैं इट इज़ ऑल्सो ए करंट कैरियर्स। ये करंट कैरियर्स भी बोला जाता है आयंस को, ठीक है। नॉट यू कैन से इट एज इलेक्ट्रॉन, दीज आर द करंट कैरियर्स, ठीक है। तो ये करंट को कैरी करते हैं सोल्यूशन के बीच में फ्रॉम वन प्लेस टू वन अदर। Here comes how can we demonstrate that that the ionic compound is conducts the electricity। अब आपने क्या करना है, एक बीकर लेना, ओके, उसके बीच में क्या ले लेना है, वाटर। ब्लू कलर का बना दिया तो समझ आ जाएगी कि वाटर है। और बीच में मैंने क्या लिया, इसमें ना NaCl रख दिया, या कोई भी आयनिक कंपाउंड विच यू आर नोन और विच इज़ अवेलेबल टू यू। और इसमें मैंने क्या किया ना, कॉपर की 2 रोड्स लगा दी, किसकी, कॉपर, और सॉरी चारकोल की 2 रोड्स लगा दी, चारकोल। अब मैंने इसको क्या किया, एक बल्ब के साथ क्या किया, अटैच कर दिया, और आगे से इसे एक बैटरी के साथ अटैच कर दिया, ओके। अब मैंने क्या किया, जो आयनिक कंपाउंड था ये वाटर में क्या हुआ, डिजोल्व होना स्टार्ट हो गया। एज इट स्टार्ट डिजोल्विंग इन वाटर, तो पहले तो ये कंडक्ट नहीं कर रहा था, ये जो बल्ब था ना ग्लो नहीं कर रहा था, इट डजेंट ग्लो, बट आफ्टर एज इट स्टार्ट डिजोल्विंग, जैसे ये डिजोल्व हो गया तो इसके अंदर क्या है, आयंस की फॉर्मेशन होगी। आयंस क्या है, करंट कैरियर्स हैं, तो उन्होंने क्या, वाटर में करंट कैरी करना स्टार्ट कर दिया। तो इस रोड से, तो बैटरी से आ ही रहा था करंट, आपको दिख ही रहा है, इस रोड में तो, इस वाली रोड में तो बैटरी से करंट आ ही रहा था, इट इज़ विजिबल। तो इन आयंस ने क्या किया, इस रोड से इस रोड तक करंट ले गए, और बल्ब क्या हुआ, कनेक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, क्योंकि करंट क्या हमेशा कंप्लीट सर्किट में फ्लो करता है। तो ये बल्ब क्या है, ग्लो करना स्टार्ट कर दिया। These all are the properties of the ionic compound, and the main 4 property which we have studied, let's revise that it has high melting and boiling point, soluble in water, and third is crystalline structure, and fourth one
and fourth one is the dissolve in water, and fourth one is the good electricity, good conductor of electricity, good conductor of electricity. That's all for today.